फस्लुन फी अन्नल वाजिबा लिज़ाती ला युशारिकुल मुमकिनातो फी वजूदिही। ला युशारिकुहु पढ़ें या ला युशारिकु, दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये फसल इस बारे में है कि वाजिब लिज़ातिही मुमकिनात के साथ शरीक नहीं है अपने वजूद में, या ये कहें कि मुमकिनात उसके साथ शरीक नहीं है वजूद में। यानी मुमकिनात का वजूद अलग है और वाजिब लिज़ातिही का वजूद अलग है। तो यूँ तो ज़ाहिर में कहने के एतबार से मुमकिनात के बारे में भी कहा कि ये मौजूद हैं और वाजिब लिज़ातिही के बारे में भी यह है कि मौजूद है, लेकिन दोनों का वजूद अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे आप सुनते होंगे ना मसाइल में कि अगर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखा जाए कि आपको जमीए माकान व मा यकून का इल्म था, इल्म है, तो ये शिर्क हो जाएगा। सुना है? ये सुना है? तो शिर्क क्यों हो जाता है? ये क्यों कहते हैं शिर्क हो जाएगा? कि अल्लाह जल्ला शानुहु ये तमाम अशिया का जानने वाला है, तो अगर हुजूर के बारे में भी ये बात कहेंगे तो ये अल्लाह ताला शरीक हो जाएंगे ना, है ना? तो उनका एक इल्ज़ामी जवाब ये भी होता है ना कि सिर्फ नाम एक हो जाने से शिरकत नहीं हो जाती है। जैसे अल्लाह जल्ला शानू के बारे में कहा जाता है कि हुआ मौजूद, वो मौजूद है, और जैद के बारे में जो मुमकिन है जैद मौजूद, जैद मौजूद है, तो क्या ये शिर्क हो गया मौजूद कहना? है? या अल्लाह के बारे में कहा था कि अल्लाह हय्युन, अल्लाह हई है, जिंदा है। तो कोई किसी इंसान के बारे में कहे कि वो जिंदा है तो क्या शिर्क हो जाएगा? क्यों? तो वो यहाँ इसी बात की वजाहत कर देते हैं ये फ़लासफ़ा भी कि दोनों का वजूद अलग अलग है, सिर्फ मौजूद कहने से शिरकत नहीं हो जाएगी। अगर वजूद एक होता तब न शिरकत होती, लेकिन दोनों का वजूद अलग अलग है। अब दलील क्या है कि दोनों का वजूद अलग अलग है? तवज्जो इसलिए दिला रहा हूँ ना कि और जो सिफात हैं उनके बारे में आप तज्जिया करेंगे, इससे मंजिल तक पहुँच सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे इल्म है, कुदरत है, हयात है, या ये जो सिफात हैं, सुनना है, देखना है, ये सब आ जाएंगे। तो इस दलील की रोशनी में आप सबको अलग अलग साबित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दावा क्या किया इन्होंने कि वाजिब लिज़ातिही मुमकिनात के साथ शरीक नहीं है अपने वजूद में, या मुमकिनात वाजिब ताला के साथ शरीक नहीं है वजूद में, इन दोनों का वजूद अलग अलग है। दलील क्या है? दलील ये है कि अगर मुमकिनात वाजिब लिज़ातिही के साथ मुशारिक हों वजूद में, शिरकत हो वजूद में, एक वजूद दोनों का हो, तो हम ये पूछेंगे कि वजूद मुतलक, यानी ना वाजिब लिज़ातिही की तरफ नज़र कर रहे हैं और ना मुमकिनात की तरफ, सिर्फ वजूद के बारे में देखें इस हैसियत से कि वजूद है, तो या तो उसके लिए तजर्रुद वाजिब होगा या ला तजर्रुद वाजिब होगा, या दोनों में से कुछ भी वाजिब नहीं होगा।
तजर्रुद का मतलब क्या हुआ कि माहियत को आरिज ना हो, माहियत को आरिज ना हो। तजर्रुद में क्या अलग होना ना, तो गोया तजर्रुद वाजिब होगा, मतलब क्या है कि वो माहियत को आरिज नहीं होगा, अब चाहे उसकी हकीकत का आयन हो या जुज हो, जो भी सूरत हो, लेकिन आरिज ना हो। या ला तजर्रुद वाजिब होगा, यानी वो माहियत को आरिज होगा, यही वाजिब है। या दोनों में से कुछ भी वाजिब नहीं होगा, यही नहीं एहतमाल हो सकता है। कहते हैं कि अगर पहली सूरत है कि उसके लिए तजर्रुद वाजिब हो जाए, कि तजर्रुद वाजिब है, तो लाजिम आएगा कि तमाम मुमकिनात ये मुजर्रद हो जाएं और माहियत को वजूद आरिज ना हो। हालांकि ये मुहाल है। कैसे मालूम कि मुहाल है? वजूद आरिज ना हो, ये मुहाल कैसे मालूम हो रहा? इस तौर पर कि हम मुसब्बा का ताकुलो इदराक करते हैं। मुसब्बा किसे कहते हैं? जिसके 7 गोशे हों। जैसे मुरब्बा कहते हैं चौकोर को ना, 4 कोनों। मुसल्लस क्या है? 3 कोनों वाले कहते हैं ना। ऐसे मुसब्बा किसे कहेंगे? 7 को इसके। तो हम मुसब्बा का ताकुलो इदराक करते हैं। सुन करके आप भी सोच रहे होंगे मुसब्बा कोई चीज़ है, लेकिन उसके वजूद खारिजी में शक होता है कि वो खारिज में है या नहीं है। ये शक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शक हुआ ना। तो अगर तजर्रुद वाजिब होता, यानी वजूद माहियत को इसको आरिज ना होता, तो फिर ये मशकूक होना और मालूम होना, ये दोनों जमा हो जाएंगे। जमा कैसे हो जाएंगे? कि जब वजूद उसे आरिज नहीं है, तो या तो उसका आयन होगा या उसका जुज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुसब्बा मौजूद है, उसका वजूद वाजिब हुआ ना, चाहे जुज होने की हैसियत से या आयन होने की हैसियत से वाजिब हो गया ना। और वाजिब का वजूद क्या ज़रूरी होता है, तो इस लिहाज से मालूम होगा उसका वजूद। और आप कह रहे हैं कि हमें शक है कि मौजूद है या नहीं, तो मशकूक हुआ ना। तो एक ही चीज़ मालूम भी होगी और मशकूक भी होगी। ऐसा हो सकता है? नहीं। और वह मुहाल है, और जिस चीज़ के मानने से कोई मुहाल लाजिम आए, वो खुद ही मुहाल होती है। लिहाजा वजूद के लिए कहना कि तजर्रुद वाजिब है, ये बातिल है। अब क्या कह सकते हैं? चलो भाई, ला तजर्रुद वाजिब हो, ला तजर्रुद वाजिब हो। अगर ये मान लें तो फिर वजूद बारी ताला भी क्या होगा? वजूद बारी ताला भी मुजर्रद नहीं रह जाएगा। वो भी क्या मुजर्रद नहीं रह जाएगा ना। हालांकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि वजूद उसका आयन है, आरिज नहीं है उसे, तो वहाँ खलल लाजिम आएगा, वहाँ मुहाल लाजिम आएगा। और जो मुहाल का मुस्तलजिम हो खुद मुहाल, तो ला तजर्रुद को वाजिब करार देना, ये भी क्या है? मुहाल हो। अब क्या बाकी बचा? ये दोनों में से कुछ भी वाजिब ना हो, ना तजर्रुद वाजिब हो और ना ही ला तजर्रुद वाजिब हो। जब दोनों में से कुछ भी वाजिब नहीं होगा, तो मुमकिन होगा। और जब मुमकिन होगा तो गोया वाजिब लिजाते ही अपने वजूद में दूसरे का मोहताज होगा। जब मोहताज होगा फिर वाजिब नहीं हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। वो यही बातिल है, विखराह मफरूज है, तो यही मुहाल हुआ। तो 3 सूरतें थी ना, तीनों मुहाल हो गई। तो इसका मतलब ये मानना कि मुमकिनात और वाजिब लिजाते ही दोनों वजूद में शरीक हैं, ये खुद बातिल है। सुना है ना? तो वाजिब का वजूद अलग है और मुमकिनात का वजूद अलग है। वाजिब का जो वजूद है ये उसकी ज़ात का आयन है, मुमकिनात का जो वजूद है ये माहियत को आरिज है। हो गए ना? देखिए, ये फसल है इस बारे में कि वाजिब लिजात ही मुमकिनात का मुशारिक नहीं है अपने वजूद में। लिअन्नहु लौकाना मुशारिकन लिलमुमकिनात,
इसलिए कि अगर वाजिब लिज़ात ही मुमकिनात का मुशारिक हो वजूद में, फल वजूदुल मुतलक मिन हैतो हुआ, तो वजूद मुतलक मिन हैसो हुआ, यानी सिर्फ वजूद देखा जाए, ना नज़र वाजिब की तरफ हो और ना मुमकिन की तरफ। इम्मा यजिबा लहु तजर्रुद, या तो उसके लिए तजर्रुद वाजिब होगा या ला तजर्रुद वाजिब होगा, या दोनों में से कुछ भी वाजिब नहीं होगा। तीन एहतमाल है ना। फ़ैन वजबा लहु तजर्रुद, तो अगर उस वजूद के लिए तजर्रुद वाजिब हो, तजर्रुद वाजिब हो यानी वो माहियत को आरिज नहीं होगा, माहियत के उरूज से मुजर्रद रहेगा, तो जाहिर बात है वजूद क्या होगा, या तो आइन होगा और या तो जुज़ होगा। वजबा अन यकूना वजूदुल मुमकिनात बेअसरिहा मुजर्रदन गैर आरिदिन लिल माहियात, तो वाजिब होगा कि तमाम मुमकिनात का वजूद ये मुजर्रद हो जाए और माहियतों को आरिज ना हो। क्या हो जाए? मुजर्रद, माहियतों को आरिज ना हो। और जब आरिज नहीं होगा तो वजूद क्या, तो मुमकिनात का जुज़ होगा या आइन होगा। तमाम मुमकिनात क्या है, हरदम मौजूद ही रहेंगे ना। तो ये क्या है, वह मुहाल, ये मुहाल है। अब कैसे मुहाल है? कहते हैं लिअन्ना नाक़िलुल मुसब्बा मा शक्क फी वजूदिही, इसलिए कि हम मुसब्बा का ताक़ुल व इदराक करते हैं उसके वजूद खारजी में शक के साथ। वला काना वजूदहु नफ्सा हकीकतही, और अगर मुसब्बा का वजूद उसकी हकीकत का आयन होता तो शय वाहिद ये मालूम और मशकूक होती एक ही हालत में, और ये मुहाल है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, एहतमाल तो बातिल हो गया। व इन वजबा लहुल ला तजर्रुद, और अगर उसे ला तजर्रुद वाजिब हो, यानी वजूद है मिन हैसो हुआ वजूद मुतलक, ला तजर्रुद क्या वाजिब हो, लमा काना वजूदुल बारी ताला मुजर्रदन, ला तजर्रुद वाजिब है तो बारी ताला का जब वजूद होगा ये मुजर्रद नहीं होगा, ये दोनों वजूद एक ही है ना। जब उसके लिए ला तजर्रुद वाजिब है यहाँ मुजर्रद कैसे होगा, हालांकि खिलाफ मफरूज है, इसलिए कि उसका जो वजूद है ये आरिज नहीं है बल्कि वो आयन है, तो मुहाल लाजिम आया, यही बातिल। व इन लम यजिब लहू शैउन मिनहुमा, और अगर दोनों में से कोई चीज़ वाजिब ना हो, ना ही तजर्रुद वाजिब हो और ना ही ला तजर्रुद, काना कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मुमकिनन लहू, दोनों में से हर एक उसके लिए मुमकिन होगा, और जब मुमकिन होगा तो वो किसी इल्लत से मालूम होगा, तो कोई उसकी इल्लत होगी, तो वाजिबुल वजूद का एहतियाज लाजिम आएगा अपने तजर्रुद में गैर की जानिब, यानी वजूद उसकी ज़ात का आयन है, उसके लिए क्या लाजिम आएगा कि मुहताज हो दूसरे का, इसलिए कि जब वो इल्लत पाई जाएगी तब ना वजूद पाया जाएगा। तो वाजिब लिज़ात ही यानी वाजिबुल वजूद का एहतियाज लाजिम आएगा अपने तजर्रुद में गैर की जानिब, तो उसकी ज़ात काफ़ी नहीं होगी उसमें जो उसके लिए सिफात हैं, हालांकि आप पढ़ चुके हैं कि उसकी ज़ात तमाम सिफात में काफ़ी है। ये मुहाल हुआ, तीन सूरतें थी और तीनों क्या मुहाल है, ये मुहाल क्यों लाजिम आ रहा था, इसलिए कि आपने दोनों का वजूद एक मान लिया है और एक ना माने तो मुहाल लाजिम नहीं आएगा। लिहाजा वाजिब का वजूद अलग है और मुमकिनात का वजूद अलग है।